आज डेट है 11 जुलाई और 10 जुलाई और हम देख रहे हैं यहाँ पर आज का अपना ट्रेडिंग एनालिसिस कर रहे हैं कि आज हमने पूरे दिन में क्या क्या गलतियाँ की है और कौन कौन सी जगह पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था और हमने नहीं लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ में देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या था ऑप्शन के अंदर जिसमें ट्रेड बन रहा था और हमने ये 2 ट्रेड लिए और हमने ये ना लेकर के ये ट्रेड ले लिया और इसमें हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो उससे कुछ एनालिसिस करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, आराम से करना है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 में क्या हुआ आज। तो कल 9 जुलाई को निफ्टी जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 जुलाई को निफ्टी यहाँ पे क्लोज करता है। ये जो लेवल है लगभग 24,900 के आसपास में था। यहाँ पर क्लोज करने के बाद में आज 10 तारीख को निफ्टी ऑलमोस्ट 0.70% यानी 120 पॉइंट के आसपास या फिर 150 पॉइंट के आसपास या इससे भी ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो ये जो है तकरीबन बनता है यहाँ से 120 पॉइंट। ठीक है, 120 पॉइंट का गैप अप देता है और गैप अप खुलने के बाद में निफ्टी जो है यहाँ से सीधे रैली निकालता है। तो यहाँ पर हमने कहीं पे भी ट्रेड नहीं बनाया। इसके पीछे का क्या रीज़न है पहले वो समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम ये लेवल था। इस लेवल पे बहुत सारे सेलर थे जो यहाँ से इस मार्केट को डाउन करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए और यहाँ से इन सभी के स्टॉप लॉस कटे और ये सब आउट हो गए। इतने जितने भी यहाँ पर सेलर थे वो सब बाहर निकल गए। अब निफ्टी के पास में यहाँ से जब निफ्टी ऊपर चला जाता है, मतलब ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद में एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पर सेलर्स ने इसको वापस नीचे डालने की कोशिश तो की थी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल पे सेलर ने ट्राई किया लेकिन यहाँ पर फिर से बायर्स एक्टिव थे और यहाँ पर इन्होंने मार्केट को यहाँ तक ऊपर लेके गए। इनके सामने अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे 8 जुलाई को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है जिन सभी के स्टॉप लॉस इसी किसी एरिया में होंगे। इतने सारे लोगों की स्टॉप लॉस जब यहाँ पे पड़े हैं तो क्या लगता है इतने बड़ा अमाउंट में किसने सेल किया। कोई आपके या मेरे जैसे तो होगा नहीं, छोटा बंदा, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा प्लेयर जिसने इस पूरे मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके आने का काम किया। ये इतना इजीली यहाँ से नहीं निकलने वाला था। इसका लिक्विडिटी, अगर मार्केट बाय चांस आज इसका लिक्विडिटी यहाँ से निकाल लेता या फिर यहाँ से निकाल लेता तो आई होप ये यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी रखता था। यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है लेकिन एक बार इधर नीचे आएगा, क्योंकि जब ये सारे ऑर्डर यहाँ पर लेगा मार्केट, इन सभी के ऑर्डर लेने के बाद में नीचे आना है। इसको नीचे आने के बाद में इस लिक्विडिटी जोन से एक बार फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था जो बहुत ही क्लियर है। अब बात करते हैं आज की मार्केट के अंदर मैंने क्या लॉजिक लगाया, क्या सोच के ट्रेड किया और लॉस क्यों हुआ, वो सारी बातें। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट खुल गया, हमने लेवल लगाए 15 मिनट का, 2 लेवल जो हम हमेशा लगाते हैं, 15 मिनट का लो और 15 मिनट का हाई। यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं या 5 मिनट के 3 कैंडल का हाई और लो ये आप मार्क कर सकते हैं। तो हमने जब ये मार्क कर दिया हाई और लो, उसके बाद हम क्या चाहते हैं, ये हाई और लो लगाने के पीछे हमारा लॉजिक क्या है कि मार्केट जो है यहाँ से एक बार
ऊपर जाने के बाद में कोई कैंडल रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, इसलिए हम 15 मिनट का ये जो लगाते हैं कैंडल, इसके पीछे का ये लॉजिक है। इससे क्या होता है, अगर मान लो ये जो रेड कैंडल इसने बनाया था, इस रेड कैंडल का ये लो ब्रेक करके नीचे को क्लोजिंग देता, तो इसके ऊपर का हाई, इसके ऊपर का जो लिक्विडिटी है उसको लेने के बाद मार्केट नीचे आ जाता, जैसा कि आगे हुआ भी है। किधर हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो रेड कैंडल बने जिसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया। ऑब्वियसली बात है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। इस कैंडल के ब्रेक करने के तुरंत बाद इस कैंडल ने इन दोनों का लिक्विडिटी लिया यहाँ से, और यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे फॉल कर गया, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास में डाउन गया। एक बार फिर बाइंग आई इधर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी। ये अपना ऐसे इतना इजीली स्टॉप लॉस नहीं देने देते, तो इन लोगों ने फिर से अपना ताकत लगाया, ऊपर की तरफ जाने को हुआ, लेकिन ये 15 मिनट का जो ब्रेकआउट है बहुत अच्छे से काम करता है और यहाँ से मार्केट वापस डाउन ऑलमोस्ट अपने एक लिक्विडिटी लेवल पर। ठीक है, ये आज के दिन की बहुत हैवी लिक्विडिटी थी। वो आप सोच रहे होंगे ये लिक्विडिटी हैवी कैसे थी, चलिए देख लेते। 1 मिनट के चार्ट पे इसको हम शिफ्ट करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे 5 मिनट के साथ। 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा कि ये हैवी लिक्विडिटी क्यों थी। यहाँ पर देखेंगे मार्केट में 2-3 मिनट बहुत ही हैवी बाइंग आई, फिर हल्का सा स्विंग हुआ नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर गया। अब इसका गेम समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ से पहली कैंडल इतना हाई, दूसरी कैंडल इतना हाई, इतने बड़े हाई लेवल पे कोई रिटेलर या फिर कोई भी प्लेयर एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेंगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। सिंपल बात है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा कोई नहीं लगाता है। इसके लिए क्या हुआ, जब मार्केट एक बार नीचे को आया, स्विंग बनाया और यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाने को हुआ, तो यहाँ पर ये जो कैंडल्स है पूरे, यहाँ पर सबने ऑर्डर लगाया होगा। कोई इस लेवल के लिए ऑर्डर लगाएगा कि भाई यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, कोई जो है इस जो हैमर बनने की ट्राई कर रही है कैंडल हल्की सी, इस कैंडल के ऊपर अपना ऑर्डर लगाएगा। तो ऑर्डर लगाएंगे तो इन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है इधर, तो इस लेवल को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, बिकॉज दिस इज ए लिक्विडिटी लेवल फॉर टुडे। ठीक है, सॉरी, तो ये लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया था। अब हुआ क्या देखो, सबसे पहला काम 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे। जैसा कि मैंने बताया 15 मिनट के चार्ट पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए, तो वो भी हुआ है। यहाँ पर देखिए 15 मिनट की कैंडल, इसका ब्रेकडाउन दिया और अगली ही कैंडल ने डाउन। ठीक है, 5 मिनट पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर हमारा यहाँ पे लग रहा है, वो था ये लेवल पे, इस लेवल पे ऑर्डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी लिया, इस लेवल पे हमारा ऑर्डर बन रहा था, तो पुट का ऑर्डर हमने इधर बनाया। हालांकि एंट्री हमारी नहीं बनी थी, यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी हुआ, ये हुआ। ठीक है, इस जगह पे हो रहा है ये, यहाँ पे ये जो है इस लेवल पे कहीं पे ऑर्डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री नहीं बनाया था। यहाँ पे एंट्री बनाया, एक्चुअली यहाँ पर भी हमारा एंट्री नहीं हुआ। इसके पीछे जो लॉस की वजह है वो यही है, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो लेवल पे ऑर्डर बन रहा था वो क्यों बन रहा वो देखते हैं, और यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा वो भी समझते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा, तो आप सिंपल सा इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऑर्डर क्यों नहीं बन रहा है। 5 मिनट पे क्या हुआ, मॉर्निंग की पहली कैंडल इतना ज़्यादा सेलिंग, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन। ठीक है, यहाँ पर आप ऑर्डर क्यों लगाएंगे, हल्की सी इस ग्रीन कैंडल को देख के आप ऑर्डर लगाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं ऑर्डर लगाएगा। क्योंकि किसी भी मार्केट को या फिर किसी को भी ऊपर या नीचे जाने के लिए कम से कम उसके पास में फ्यूल होना चाहिए। कोई भी अगर हमारे पास में गाड़ी है ना, उसको भी भगाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो मार्केट को भी अगर ऊपर जाना है ना तो उसको चाहिए ऑर्डर। ठीक है, लिक्विडिटी।
ये इसका फ्यूल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट 5 मिनट पे यहाँ पर एक हल्का सा रैली दिया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर लगा दिया होगा। तो जैसे ही ऑर्डर बने, यहाँ पर क्या बना, लिक्विडिटी लेवल। ये 5 मिनट में आपको इतना हल्का सा दिख रहा होगा कि इतने में कौन लिक्विडिटी लेगा, कौन देगा। तो 1 मिनट के चार्ट पे इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होकर देखेंगे तो वहाँ पे हमें ईजिली समझ में आएगा कि वो क्या रहा है। देखो 5 मिनट के चार्ट पे तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन वही अगर 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ से देखो एकदम शार्प मूवमेंट आया था इधर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के एसएल पड़े होंगे, इसलिए हमारा ये व्यू था कि इस एसएल को एक बार हंट करें। यहाँ से वीकेंड जितने भी है वो निकाल देगा मार्केट, और वीकेंड निकालने के बाद में जब दोबारा हमको एंट्री का मौका देगा तब हम इसके अंदर घुसेंगे। और जब हम इसके अंदर घुस गए तो यहाँ पर इतना बड़ा जो हमारा प्रॉफिट है वो बन रहा था। यहाँ पर मिनिमम हमारा 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड था। 1 पॉइंट जस्ट आप देखेंगे तो कितना 15 पिप्स का हमारा एसएल, और यहाँ पर 176 या 70 पिप्स का टारगेट बन रहा था। ठीक वैसे ही दूसरा लेवल, ये ऑर्डर क्यों बन रहा था, सिंपल रीजन, यहाँ पर जब मार्केट नीचे को आया था, इतना नीचे इतना नीचे इतना नीचे आने के बाद भी इसने क्या किया, गलती क्या करी थी कि इसने जो ये लिक्विडिटी लेवल था कल का वो नहीं लिया था। ये लेवल ऐसे का ऐसे रख के गया था। तो हमारा ये व्यू था कि अगर मार्केट इस लेवल पे दोबारा से आता है और यहाँ पर सबके वीकेंड निकाल देता है, एक्चुअली हमारा ऑर्डर जो है वो इस कैंडल पे भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं बनाने की वजह, एक तो ये जो कैंडल बनी है जो हैमर जैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल हैमर कैंडल नहीं है, बहुत ही बेकार कैंडल है। और दूसरा, यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बनाते हैं किसी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप अगर सिंपल सा देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर आप ऑर्डर बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो कितना बन रहा है, 7% का, ऑलमोस्ट 7%, जो बहुत ज़्यादा होता है। और मैं इतना बड़ा एसएल जो है वो प्रिपेयर नहीं करता हूँ, यूजली नहीं लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 2% 3% के अंदर अंदर ही होना चाहिए। फिर क्या हुआ, दोबारा से मार्केट नीचे को आ गया। मार्केट दोबारा जब इस लेवल पे आया, यहाँ पर फिर से कुछ ऑर्डर बने हैं। अभी हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लेवल से मार्केट अगर वापस नीचे आ रहा है तो इनको बाहर निकालेगा। ठीक वैसे ही हुआ, यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, इन सभी के स्टॉप लॉस हंट किए, दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाया, हमने यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पे ऑर्डर लगाया, यहाँ पर हमारा 2 से 3% का एसएल बना। और ये देखो टारगेट हमेशा स्विंग हाई पे लगाना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ऑर्डर जो हमारा टारगेट एक तो ये था और दूसरा ये था, तो स्विंग हाई पे हमारा हमेशा टारगेट बनेगा। तो ये था हमारा पुट साइड का सिनेरियो। और फिर देखते हैं कॉल साइड का सिनेरियो। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही पहले जब मार्केट इधर था ना, तभी मैंने ये डाल दिया था कि क्योंकि मार्केट अपने हायर हाई फॉर्म में चल रहा है। ये क्या था, हायर हाई फॉर्म, ये एक दिन का नहीं है। अगर आप कल से देखोगे, इसको 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे हम, तभी इसको इजीली समझ में आएगा हमको कि ये क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ से आप अगर देखोगे हम यहाँ से, तो यहाँ पे हाई लो हायर हाई फॉर्म बन रहा है। तो ये मार्केट अपना ट्रेंड बदलने की कोशिश कर रहा है और मार्केट हायर हाई फॉर्मुलेशन में चल रहा था। तो मेरा यहाँ पे ये नज़रिया बना था, जो मैंने सोचा उस वक्त, जो दिमाग में मेरा आया, वही उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और वही बना रही है एक्चुअली, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग ब्लॉग है तो उसके अंदर वही बताऊंगा जो मैंने एक्चुअली सोचा था। तो यहाँ पर जब मार्केट इस लेवल के आसपास में था तो मेरा ये व्यू था, क्योंकि मार्केट अपने हायर हाई फॉर्म में चल रहा है और इसे और ऊपर जाने के लिए एक लो बनाना होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसको अगर और ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, कम से कम एक लो बनाना होगा, तभी ये हायर हाई फॉर्मुलेशन में जाएगा। हायर हाई, क्योंकि एक लो बनेगा तभी हायर हाई बनेगा, इसलिए लो बनाना होगा। और जब लो बनाने के लिए नीचे झुकेगा, यानी कि मार्केट लो बनाने के लिए जब नीचे आएगा
तो इस लिक्विडिटी को लेके ही जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर मार्केट नीचे को आ रहा है तो क्या करेगा वो? तो वो मार्केट ये जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में ही ऊपर जाने वाला है। ठीक वैसे ही हुआ जब मार्केट नीचे आया लो बनाने के लिए, ये लो था, ये हाई था, ये लो था और ये हाई बना रहा है। तो वापस जब मार्केट नीचे आया लो बनाने के लिए, इस लिक्विडिटी को इसने उठाया और मार्केट बूम। अब प्रॉब्लम ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आज इतना सब होने के बाद में हमारा लॉस क्या हुआ, मतलब क्यों हुआ। लॉस की पहली वजह, मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में एक ट्रेड बनाने का सोचा था, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था, ये एक लेवल था। इस लेवल पे मेरा ये व्यू बना था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करना होगा, अगर ये जो गैप अप खुला है इतना, अगर गैप फिल करने के लिए पहली कैंडल में आएगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया था, तो पहला मेरा स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये कहीं यहाँ पे मेरा यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर था और ये 2% के आसपास में जो बन रहा था, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, क्योंकि मेरे फेवर में ही था मार्केट। यहाँ पर मेरा ऑर्डर बनाया मैंने, इधर यहाँ से ऊपर को इतना ऊपर गया था, तो वापस जब दोबारा नीचे को आ रहा था तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने दोबारा इस जगह पे ऑर्डर लगाया, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना नीचे था ना। दोबारा मैंने इस जगह पे ऑर्डर लगाया, लेकिन मेरा जैसे ही इधर ऑर्डर बना, मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया। यहाँ पर डाउन आ गया तो मैं डर गया, मतलब फेयरनेस जो भी आप समझे, बिकॉज आई हैव नो मोर देन, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे घबराहट की वजह से इस जगह पे बाहर निकल गया। सो ये ब्लॉगिंग वीडियो है तो इसके अंदर सब कुछ बताना ज़रूरी है। इस जगह पे मैं बाहर निकल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, इसमें मेरा कुछ 120 रुपीज़ के आसपास में जो है वो स्टॉप लॉस लग गया था। उससे पहले ही मैं एग्जिट कर दिया और उसके अगले ही पल मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जो कि ऑलमोस्ट 1000 या फिर 2000 के आसपास में प्रॉफिट दे सकता था। तो सबसे पहली गलती जो हमने आज यहाँ पर की थी वो है डर। क्या? डर की वजह से हम मार्केट से बाहर निकल गए। यहाँ पर हमने अपना नियम फॉलो नहीं किया, स्टॉप लॉस बकायदा इधर पड़ा था, लेकिन उससे पहले हम बाहर निकल गए और फेयरनेस की वजह से हमारा पहला लॉस। ठीक है, पहला लॉस डर की वजह से। आगे बढ़ते हैं, दूसरी गलती क्या पे हुई थी, जो कि मेरे हाथ से इतने सारे मूवमेंट, पहला मूवमेंट यहाँ से निकल गया, दूसरा मूवमेंट यहाँ से निकल गया, तीसरा मूवमेंट यहाँ से निकल गया। यहाँ पर क्या हुआ, डे का लो था मार्केट में, कॉल साइड डे का लो, बहुत सारी लिक्विडिटी, यहाँ से लोगों का एसएल उठाया, लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ऊपर गया। तो ये जो पहला मूवमेंट है ना, दिस इज नॉट फॉर यू एंड मी। ये जो मूवमेंट है इसको हम ज़्यादातर कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता होता है कि मार्केट किस लेवल तक जा सकता है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना 100% कवर कर सकते हैं। जिसकी लिक्विडिटी लेवल इधर है या फिर इधर है, ये पूरा लिक्विडिटी लेवल है। इस जगह से मार्केट लिक्विडिटी उठाया, ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाया, ये हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट एक अच्छा खासा लेवल तक टारगेट देने वाला था, तो ये मेरे हाथ से निकल गया। मुझे दुख हुआ इस बात का कि अच्छा खासा मूवमेंट हाथ से निकल गया। सबसे इसके बाद में एक और गलती हुई, जब मार्केट दोबारा इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए आया, लिक्विडिटी निकाला, ग्रीन कैंडल पे एंट्री दिया, वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। पता है ये इतना ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको लेना है ये सेलर के स्टॉप लॉस। यहाँ इतना जो यहाँ से नीचे को दबाया है इसने कॉल को, इन सभी के स्टॉप लॉस इधर है और इसको उठाने के लिए मार्केट जो है बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर नीचे निकाल रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, नीचे निकाल रहा है, वापस ऊपर गया, स्टॉप लॉस उड़ाया। जैसे ही इनका स्टॉप लॉस उड़ा, मार्केट एकदम फ्रीली डाउन हो गया, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस उड़ाने थे। स्टॉप लॉस उड़ाते ही मार्केट नीचे ऊपर।
इतना ऊपर नीचे इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ से निकाले और वापस ऊपर। मेरा ये व्यू है कि मंडे को मार्केट 13 जुलाई आई थिंक 13 जुलाई को मार्केट गैप अप खुलने वाला है। हो सकता है ये अपने इस लेवल के ऊपर जाए। क्यों 130 के ऊपर इसलिए खुल सकता है क्योंकि यहाँ पे इन सभी स्टॉप लॉस एक ही झटके में निकाल देगा, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा या फिर ऊपर से नीचे भी आ सकता है। लेकिन एक बार इनके स्टॉप लॉस निकालना इसको ज़रूरी है। बात करते मेरे लॉस का, तो जब मेरे हाथ से ये ऐसे ऐसे मूवमेंट मिस हो गए और मार्केट ने अपना पूरा काम कर दिया, जब टाइम था सिर्फ बैठ करके तमाशा देखने का, ना कि तमाशा बनने का, हमारा काम था इस टाइम इस लिक्विडिटी को उठाने के बाद ये देखने का कि अब मार्केट किन किन लोगों को अपने साथ लेके डूबता है। ठीक है, तो उस टाइम में हमने सिर्फ ऑब्जर्व करने देखने की बजाय रिएक्ट करने का निर्णय ले लिया। मार्केट ने मेरे को इस जगह पे फंसा दिया। अब फंसाने की वजह क्या थी? सिंपल वजह, सबसे बड़ी वजह तो यही जो मैंने बताया कि मेरे हाथ से जब 4 से 5 मूवमेंट निकल गए। पहले मूवमेंट में मैंने एंट्री बनाई थी जिसमें मैंने एसएल लिया, मेरे डर की वजह से मैं बाहर निकल गया क्योंकि मेरे को डर लगा, एसएल से पहले निकल गया। दूसरी, जब उसके बाद में 2-3 मूवमेंट मेरे को मिले उसके अंदर मैंने एंट्री नहीं बनाई, राइट टाइम पे मैंने एंट्री नहीं बनाई। और जब दोबारा मार्केट इस जगह से अपना पूरा काम ख़त्म कर दिया, लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर जाने की जो वजह थी वो ख़त्म कर दी, उसके बाद में जब दोबारा इस छोटे सी लिक्विडिटी के पास में, हालांकि लिक्विडिटी तो अच्छी थी लेकिन इसको अब ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये ऊपर किसके लिए जाता? इसके लिए डेस्टिनी नहीं थी ऊपर जाने की, इसके पास में वजह नहीं थी ऊपर जाने की। और इस बात को मैंने नज़रअंदाज किया और मैं इस लेवल पे, इस ग्रीन कैंडल पे घुस गया सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ये जो स्टॉप लॉस था मेरा, इसमें मेरा ये एंट्री पॉइंट था, इधर इस जगह पे मैंने एंट्री बनाई और ये इतना सा मेरा स्टॉप लॉस था। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो स्टॉप लॉस है वो बनता है तकरीबन 1.97% का, यानी कि 20 पिप्स के आसपास। लेकिन मैंने स्कैल्पिंग किया, इधर स्कैल्पिंग किया तो मेरे स्टॉप लॉस लगाने से पहले ये जो कैंडल इधर खुला और सीधे अगले 1 सेकेंड में इधर खत्म। बहुत बड़ी गड़बड़। इसलिए यहाँ पर मेरा 900 का एसएल गया। हालांकि मेरी यहाँ पे क्वांटिटी कमी थी इसलिए 900 का एसएल गया और इसने वापस जो हमने सोचा था तमाशा दिखाने का वही किया। अगली ही कैंडल दोबारा से ऊपर स्पाइक, नीचे स्पाइक, ऊपर स्पाइक, नीचे। तो जितने लोगों को यहाँ से ये डुबो सकता था उतने लोगों को डुबाते हुए बंद हो गया, जिसके अंदर हमारा भी एक डूबना तय था। तो ये था आज का पूरा दिन जिसके अंदर हमने ट्रेड किया, जिसमें हमारा कुछ व्यू था और इस प्रकार हमारा दिन ख़त्म हो गया, जिसमें दिन बुरा नहीं था, बस हल्की सी गलती थी जिसकी वजह से आज हमको फिर से निराशा के साथ में दिन खत्म करना। कल का हमारा मंडे का व्यू जैसा मैंने बताया, अगर ये यहाँ से पॉजिटिव जाता है तो इसके लिए अगली जो डेस्टिनी है वो यहाँ पर है, हाई इम्पोर्टेंट लेवल। यहाँ से इस लेवल को उठा के नीचे को पटकेगा। कहाँ से पटकेगा? अगर गैप अप खुल गया, देखो 2 व्यू है हमारे पास, ज़्यादा व्यू है गैप अप खुलने का। अगर गैप अप खुलता है मार्केट, ठीक है, 1 मिनट हम थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो दोबारा ये लिक्विडिटी हमारा लेवल बन जाएगी, इसको लेने आ जाए शायद, ठीक है। अगर गैप अप नहीं खुलता है और क्या करता है कि यहाँ से फ्लैट खुलता है, हल्का सा गैप अप इसके साथ में जाता है, इस लिक्विडिटी को उठाने आता है, यहाँ से ऊपर जाता है, देन हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लेवल बन जाएगा, ठीक है। और अगर
ये करता है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा इस लेवल पे, यहाँ से सीधे नीचे आने की कोशिश करे, ऊपर जाने की कोशिश करे और इस पैटर्न पे कुछ बनाए तो ये हल्का सा ये बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे दो चीजें हो रही है। एम पैटर्न बना रहा है, नीचे को आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे आप ये बताओ, इस पैटर्न को देख के काफी लोग यहाँ से इसको बेरिश समझ लेंगे, जबकि इसका असली फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हायर हाई बनाने का है। ठीक है, तो ये यहाँ से हायर हाई बनाते हुए आ रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी उठाएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने सेल कर देंगे। बहुत सारे लोग जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, काफी सारे ऑर्डर इधर स्टॉप लॉस मतलब लग जाएंगे सेल के लिए और उन सभी के इधर स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, इनको उड़ाएगा यहाँ से ऊपर, इन सभी के स्टॉप लॉस लेगा फिर ऊपर। तो इस प्रकार से ये जा सकता है। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस तरीके के ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, बट हो सकता है हो जाए आज ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब।